फैशन को स्प्रेड होना इट्स अ वेरी नाइस थिंग। जब आज से 10 साल पहले 15 साल पहले फैशन बड़े शहरों में ही सिलता रहता था, लेकिन आज टायर 2 टायर 3 में भी फैशन को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट है और दे सी फैशन इंडस्ट्री एज अ करियर एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया है कि नोएडा और दिल्ली में जिस तरीके से फैशन है, लगता है आपको कि मेरठ अभी बहुत पिछड़ा है इन सब चीज़ों से? मुझे नहीं लगता है कि ये पीछे है, खास करके आज इंटरनेट और एआई की दुनिया में। और फैशन में बहुत अपॉर्चुनिटी है। छोटे शहरों से, टायर 3 सिटी से, गांव से, टायर 2 सिटी से काफ़ी बच्चे अब इंडस्ट्री में आ रहे हैं। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज में से एक है, बट फिर भी यहाँ बहुत प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। आज से 10-15 साल पहले हमारे पास गिने चुने कॉलेज हुआ करते हैं, जिससे गिने चुने ही डिज़ाइनर्स एंड एक्सपर्ट मिलते थे। बट जैसे जैसे विद टाइम हर जगह धीरे धीरे कॉलेजेस खुल रहे हैं, प्रोफेशनल्स तैयार हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम के लिए ये फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, जहाँ बहुत से लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सर, क्या मानते हैं आप कि बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए इस चीज़ के लिए? ज़रूर, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अंडररेटेड है, बट अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है। दुनिया हमारे जीडीपी का 12 से 13% सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है और इसमें प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को आगे आना चाहिए, इस इंडस्ट्री में अपना करियर आजमाना चाहिए। सर, यहाँ आने के लिए बच्चों को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए इस फैशन में आने के लिए, इस दौर के साथ चलने के लिए? देखिए, एआई की दुनिया में अब हमें हैंड स्किल बहुत मैटर नहीं करता, बट क्रिएटिविटी है जहाँ हम बीट करते हैं एआई को। और एग्जीक्यूशन, हमें टेक्निकली अंडरस्टैंड करना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा हम इंडस्ट्री और एक्सपीरियंस ले पाए, एक्सपोजर ले पाए, वो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे आए, पढ़ाई के लिए मन लगा के 4 साल फोकस करें स्टडी पे, और अपने स्टडी में मैं डायरेक्टर मैम को भी कहना चाहूँगा कि अपने करिकुलम को इस तरह से डिज़ाइन करें ताकि बच्चों को इंडस्ट्री एक्सपोजर मिले, उन्हें इंडस्ट्री विजिट में ले जाए, ताकि वो समझ सके अपनी पढ़ाई के टाइम पर ही कि इंडस्ट्री में ज़रूरत किन चीज़ों की। सर, अगर बॉम्बे की बात करें, बॉम्बे में और मेरठ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर फिर भी लोग चाहते हैं कि हम बॉम्बे जैसे अपने स्टाइल को जिएँ। तो उसके लिए बच्चों को क्या एक मोटिवेट करना चाहिए, उनको किस तरह से हम लोग समझाना चाहिए उनको? मैम, अगर पहले के टाइम में बात करें तो बॉम्बे और दिल्ली बहुत दूर लगते थे, बट आज के इंटरनेट की दुनिया में ये बहुत दूर नहीं है। फैशनेबल होना, पैशन रखना, इट्स अ गुड थिंग। तो आप जैसे चाहें ड्रेसअप करिए, जैसे चाहें पहन के रहिए। मुंबई और दिल्ली अब दूर नहीं रहा, मैं यही कहूँगा। सर, उन पेरेंट्स के लिए क्या एक मैसेज देंगे जो अपने बच्चों को इस लाइन में लाने के लिए मना करते हैं? क्योंकि अक्सर आप जानते हैं कि यूपी में अभी वो माहौल नहीं है जो होना चाहिए, मगर नहीं हो पा रहा है। उन बच्चों के लिए क्या एक मैसेज देंगे आप? मैं कहूँगा कि अपने बच्चों पे भरोसा करें। अगर उनका पैशन है इस इंडस्ट्री में आने का और वो कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें सपोर्ट करें। यही सबसे बेहतर होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें इस इंडस्ट्री में आने की, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और हमें बहुत लोगों की ज़रूरत है। सर, धार्मिक मामलों में अक्सर देखा जाता है कि फैशन डिजाइनिंग के लिए आज भी रोका जाता है बच्चों के, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जब इस इंडस्ट्री में, मैं एक गाँव से आया, तब तो इंटरनेट भी ढंग से नहीं चलता था। उस समय जब आया तो बहुत लोगों ने रोका, बोलते थे ये बहुत हाई फाई लोगों का है, बहुत ऐसे हैं, इस तरह के लोग पढ़ते हैं। बट मैं आया, मैंने साबित करी, मेरा कोई नेटवर्क, रिलेटिव, फ्रेंड्स नहीं थे इंडस्ट्री में। बट जब आप आते हैं तो मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटी से भरा है, बस आपको आना है और मेहनत करना है। सर, मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं अक्सर वो फैशन डिजाइनिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं बढ़ पाते। उनके बारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करते रहिए, और कोशिश करिएगा तो ज़रूर आप इस पर करियर बनाइएगा। पहला कदम तो उठाइए, बाकी इंडस्ट्री आपको सब कुछ कर देगी। सर, मैम ने आपको इस मीटिंग के लिए बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई और आप जानकारी भी दे रहे हैं, तो मैम के लिए 2 शब्द क्या कहेंगे पत्रकारों के माध्यम से? मैम, दिस इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेप। मेरठ में आपने इस इंस्टीट्यूट को खोला है और यहाँ के बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है। इससे पहले इसी कोर्स के लिए बच्चों को बड़े शहरों में जाना पड़ता था और मिडिल क्लास के बच्चे शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो अब उनके घर में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इसमें मैम का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ट्रेन करने के लिए मिलेगा जो आगे बढ़ेंगे और मैम को बहुत सारी युवाएँ दिखेंगे। सर, फैशन की अगर बात करें तो आपके सामने एक अच्छी सी मॉडल बैठी है जिन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है तमाम
मेरठ वालों को कि अगर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरठ से हैं ये, तो इनके देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं, तो इनके लिए 2 शब्द क्या कहेंगे आप? I really like मेरठ से इतने दूर जाना और अपना करियर इंडस्ट्री में एक्टिंग एंड फैशन में बनाना. इट्स नॉट इजी बट नॉट डिफिकल्ट. आई से अगर चाह है तो राह है, और मैम ने ये कर दिखाया है. नहीं, मैंने फैशन टेक्नोलॉजी की कोई एजुकेशन नहीं ली है, बट मैं मॉडलिंग और एक्टिंग करती हूँ. फिर भी मैम हम चाहेंगे कि टिप्स आप उन बच्चियों को दीजिए जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनके पर काट दिए जाते हैं कि उनको इस लाइन में आने के लिए उनके पेरेंट्स ही मना करते हैं और समाज अंकुश लगाता है. तो आप एक मैसेज दीजिए. सबसे बड़ी बात है एजुकेशन. आपकी जो एजुकेशन है वो पूरी होनी चाहिए, और अपने पेरेंट्स को आपको कन्विंस करना है, कि आप इस इंडस्ट्री में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं इस इंडस्ट्री में, और बहुत सारे फ्रॉड पीपल भी होते हैं जो आपको मतलब ट्रैप करने के लिए बैठे हुए हैं. तो आपको अपनी पूरी रिसर्च करनी है पूरा, क्योंकि अब हमारे पास इतने सब कुछ टेक्नोलॉजी है, गूगल है, सब कुछ है, AI है. तो हम रिसर्च करें प्रॉपरली, हमको किसको अप्रोच करना है और किस तरह से हमको इस इंडस्ट्री में एंटर करना है. तो देयर इज़ नो शॉर्टकट. स्टेप बाय स्टेप चलिए और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए और अपने आप को प्रूव करिए, एजुकेशन पूरी करिए, उसके बाद ही इस इंडस्ट्री में एंटर करिए. बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम से सक्सेस मिले, और आपके पास प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ भी अपना जो पैशन है वो परस्यू कर सकें. थैंक यू मैम. मैम आपसे मेरा एक सवाल है.